दोस्तों, आज जो हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आए हैं। आज जो है पार्ट 3 वीडियो रहेंगे। यदि आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जो है मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को एक भी वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 20 से 30 नंबर निश्चित आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है पार्ट 3 में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। तो चलिए यहाँ एक का 1 नंबर में है। यहाँ पर दोस्तों जितना भी प्रश्न है 8.2 में सभी जो है मान पे है। यानी मान क्या क्या होता है दोस्तों, तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यह जो है पांचों स्टैंडर्ड एंगल है। आप जो है इसको क्या करें, आप जो है मान में इसको क्या करें, बिठा दे, आपको जो है निश्चित तौर पे आपका जो है मान निकल जाएंगे। जहाँ पर 67 डिग्री, 72 डिग्री, 73 डिग्री रहेंगे दोस्तों, तो उसका मान आपको पता नहीं है, वह क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेंगे, बनेंगे लेकिन उसका अलग लॉजिक होंगे। यहाँ पर क्या करना है, जहाँ भी 30, 60, 45, 90 रहेंगे, आप उसका मान याद है। यदि आपको मान याद नहीं है तो दोस्तों आप मेरा एक जो है मान का ट्रिग्नोमेट्री मान का वीडियो बताए हैं। आप यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सरल करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। फिर यहाँ इंटू है तो हम भी इंटू बैठाएंगे। कोस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो कोस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। प्लस अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुना कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का मान जो होता है दोस्तों 1/2 होता है। आप जो है सबसे पहले आपसे जो है यह सब प्रश्न कब बनेंगे, जब आपको मान याद रहेंगे। यदि मान याद नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चन भी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगे। तो सबसे पहले जाके आप मान याद कर लें। हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको मान को बताए हैं। उस मान को आप सबसे पहले याद करें, उसके बाद या लिखने की प्रैक्टिस करें, तब आप जो है ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे, तब आपको बनाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी का मान हम लोग क्या किया, बिठा दिया। और मान बिठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन यानी इनटू करेंगे। √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 क्या होगा दोस्तों, तो √3 यानी √3 का स्क्वायर और रूट खत्म क्या बचेगा 3, यानी √3 इंटू √3 क्या होता है 3। उसके बाद 2 इंटू 2 तो क्या होगा दोस्तों 4, प्लस ऊपर देखिए 1 गुना 1 कितना होगा 1, फिर 2 गुना 2 तो कितना होगा 2 दूना 4। फिर आप जो है अब इसका एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना होगा दोस्तों 4, तो इसको इससे भाग देंगे तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, फिर प्लस 4 भागा 4 करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। यानी आप इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर दोस्तों, ऊपर 4 नीचे 4। जब इसको आप काट देंगे तो एक बार में कट जाएंगे। आंसर आपका क्या कितना आ जाएगा 1। चलिए उसी तरह से जो दो है, अब हम देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 भी बिल्कुल आसान है। तो चलते हम लोग दोस्तों 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को भी देखेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर जितना भी एंगल देख रहे हैं सभी का सभी जो है स्टैंडर्ड एंगल है। आप जो है इसका मान को क्या करें, बिठा दे, आपका जो है आंसर तुरंत आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, तो कोस 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो कोस 60 का मान होता है आपका कोस 60 का यहाँ पर जो है साइन 30 का मान जो होगा, साइन 30 का मान √3/2 होता है। और कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस जो है 60 का भी मान √3 आपका कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे दिए। ठीक, अब इसको सरल करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर प्लस देखिए तो प्लस क्या होगा दोस्तों, आपका प्लस जो है √3 इंटू √3 2 बार करेंगे 3, और नीचे 4, और माइनस यहाँ देखिए √3 इंटू 3 और नीचे क्या आएगा 4। अब देखिए प्लस और माइनस खत्म, 2 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों 2। तो इस तरह से आपका देखिए 1 और 2 नंबर क्या हो गया, आपका प्रश्न सॉल्व हो गए। तो जो हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का केवल सिलेक्टेड प्रश्न बता रहे हैं, इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके 2023 में ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्टिव आपका है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 का 1 नंबर में है। यहाँ पर देखिए
इस तरह से प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आपको जो है क्या करना, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी और कभी कभी सब्जेक्टिव भी कई बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो दोस्तों मैं इसको जो है आज सब्जेक्टिव के तहत बताऊंगा। तो आप जो है इसको यदि सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आपको सब्जेक्टिव के तहत बनाना है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी इसके आते हैं। और इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन चेंज होते हैं, यहाँ कभी कभी प्लस की जगह क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस दे देते हैं। तो हम लोग यदि आपसे प्लस वाला बन गए तो माइनस वाला भी बन जाएंगे। तो हम लोग आज प्लस वाला को लेके बनाएंगे, और प्लस वाला आपसे बनेंगे तो माइनस वाला भी बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फिर वही स्टैंडर्ड एंगल आ रहे हैं, यानी एंगल में आपको क्या करना है, मान बिठाना है। यानी 2 × tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। 1 कितना होता है, √3। तो कर दिए। उसके बाद नीचे देखिए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 का मान क्या होगा, तो tan 30 का मान होगा √3, 1/√3 यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कैलकुलेशन करना आपका काम, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए फिर भी एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1/√3, तो इसको जब गुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे ऊपर, और नीचे देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पर कितना होगा 3, ऊपर 1 × 1 2 बार, √3 × √3 2 बार, तो √3 × √3 कितना करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बाई रहेगा, नीचे में एलसीएम होगा, तो एलसीएम यहाँ पर कितना होगा 3, और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा +1। अब हो गया। आपको ज़्यादा भी दिक्कत नहीं हो रहा है, इस तरह के कैलकुलेशन आप बहुत कर चुके हैं। उसके बाद 2/3, और यहाँ पर बराबर देंगे, ये मेन बटे हो गया। उसके बाद है 4 कितना होगा 3। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे, ताकि आपको कटाने में बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो यह क्या होगा, ऊपर चल जाएंगे, यह नीचे आएंगे। अब इसको काटिए, कटेगा कैसे, तो 2 दूना 4, और इसको आप जो है √3 बार में क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हरों का परिमेयकरण करते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरह से क्या करें, सॉल्यूशन करें। तो यह गुना में बदल दिए, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर है 3, नीचे 4। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ऊपर है 3 आया, नीचे 2√3। अब इसको परिमेयकरण कर दे, किससे, √3 से, और यहाँ भी क्या होगा, √3 से क्या होगा दोस्तों, परिमेयकरण। ठीक। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या होगा, √3 × √3, 3 × √3। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 × √3 × √3, तो 3 आएगा, कट जाएंगे। कट जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आया, तो आप बोलेंगे सर √3 ऊपर, और नीचे भाई नीचे में क्या आया, यानी √3 और नीचे में आया 2। अब देखिए इस तरह का आपका ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन कि sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। उसके बाद cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। उसके बाद tan 60 का मान क्या होता है, √3। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो देखिए √3 किस में आता है, √3/2, तो sin 60 में, यानी इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान थे प्रश्न। इसमें से एक प्रश्न और आते हैं दोस्तों कि यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो सिर्फ चेंज कहाँ पे हो गया, यहाँ पे चेंज होंगे, माइनस होंगे। ठीक, अब उसको बना लीजिएंगे। तो चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि 8.2 में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और 2 ऑब्जेक्टिव बच गए हैं। इस 2 ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, इसको आप सॉल्व करना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, A, B, C और D। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो चलिए 1 - tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, 1। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए। उसके बाद देखिए 1 - 1, फिर नीचे में 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 0 और नीचे 2। तो 2/0 कितना आएगा दोस्तों, तो 2 आएगा, 2/0। तो इसका कितना आएगा आंसर, तो 0 आएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन जब किए तो 0 आया। तो ऑप्शन में आपका डी, देखिए डी में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएंगे। यह ऑब्जेक्टिव काफ़ी MBB आई है, और बहुत बार यह ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं इस तरह से, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है क्या, sin 2a = 2 sin a। यहाँ पर तब बोलता है, तब जो है a बराबर होगा, यानी a बराबर क्या होगा, यानी a का मान
क्या रखेंगे जो कि इसको क्या क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ए का मान जो है हम लोग रखते हैं कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर 2 गुना, उसके बाद साइन ए की जगह कितना रहेगा आपका, 60 डिग्री। तो चलिए साइन कितना होगा, 120। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 साइन, इसका मान कितना होगा, 60 का मान √3/2। देखिए 120 का तो यूज नहीं होता है मैट्रिक में, तो यह ऑप्शन नहीं होंगे। यदि वैसे आप निकालिएगा भी तो यह जो है संतुष्ट नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन किसको देखेंगे, 45 को रखते हैं। साइन 2a, ए की जगह कितना रखेंगे, 45 बराबर 2 गुना साइन ए की जगह कितना रखेंगे फिर 45। तो चलिए साइन कितना होगा यहाँ पर 45 गुना साइन कितना होगा यहाँ पर, साइन 45 गुना 90 बराबर 2 गुना साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2। अब देखिए साइन 45 का साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का 1 अभी कटेगा तो √2 बार में, तो यहाँ क्या होगा √2, यानी 1 बराबर √2 कभी नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को रख के देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन रख के देखना है कि कौन सा मान रखेंगे कि दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं। तो साइन 2 गुना कितना 30 रखेंगे आप, 30 रखते हैं, और यहाँ पर 2 साइन 30। यहाँ पर देखेंगे 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पर देखिए 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो देखेंगे कट जाएगा, तो √3/2 बराबर इधर कितना आएगा 1। तो देखिए यह बराबर होता है नहीं, यह भी मान को संतुष्ट नहीं किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन ए ही लगता है सही होंगे, एक बार फिर भी इसको जांच करते हैं। तो ए की जगह कितना रखेंगे 0, उसके बाद 2 साइन ए की जगह कितना 0। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 आ गया, 2 गुना 0 करेंगे तो 0। नेक्स्ट देखिए 2 गुना साइन 0 का मान कितना 0, तो साइन 0 का मान 0 और 2 गुना 0। तो देखिए 0 बराबर 0 होता है, यानी ए का मान क्या रखे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर गया, तो आप बोलेंगे ए, जो कि ऑप्शन आपका 1 में है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है ये हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। बिल्कुल बहुत आपका जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे MVVI प्रश्न है जो हम लोग की नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इस हिसाब के बाद। और बहुत काफ़ी वह सब्जेक्टिव जो है आपके एग्ज़ाम में आए हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा, जो कि 2 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, जिस प्रश्न का हमें इंतजार था उस प्रश्न में हम लोग आ गए। तो देखिए यह 8.2 का जो है 3 नंबर है, काफ़ी MVVI प्रश्न है, काफ़ी बार यह आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस बार भी आप चांस है कि इस बार भी आपको पूछ देगा। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिजिट चेंज रहेंगे या साइन या कोस यहाँ पे दे देंगे, यही चेंज रहते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए हम लोग इसको जो है यहाँ पर बोला है ए और बी का मान ज्ञात करना, दे दिया है क्या 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए और बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो ए और बी का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग ना एक छोटा सा थ्योरी को समझते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। थ्योरी क्या कहता है दोस्तों, तो थ्योरी क्या कहता है, तो थ्योरी कहता है कि 10a बराबर, यदि इधर 10b रहे तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 10, यहाँ पर भी 10, तो यह 10 जो है 10 खत्म हो जाता है और इसका दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए बराबर आपको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बी बोल सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए और एक आपको थ्योरी समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन a + b बराबर साइन x + y बराबर साइन 60। तो दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप जो है इसको बोल सकते हैं सर कि इसका भी जो है एंगल बराबर है, इसका एंगल यहाँ 60 है, लेकिन यहाँ पर साइन, यहाँ भी साइन है, तो इस दोनों का एंगल क्या होगा, आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं x + y बराबर कितना 60 डिग्री। यानी जब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ उसका सेम यानी त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, तो हम बोल सकते हैं उसका अनुपात, उसका जो एंगल क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। एक क्वेश्चन और समझते हैं, साइन a बराबर, यहाँ पर यदि रहेगा साइन 60, तो बोलेंगे a का मान क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर इसका जो है इधर भी साइन है, इस बराबर के उस पार भी साइन है, तो इसका दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह दोनों आपस में कभी इस तरह से नहीं कटते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन जितना भी है दोस्तों, उसका एंगल जो है उससे कभी भी गुना का संबंध नहीं होता है।
इसका एंगल और साइन जो है कभी भी गुना का संबंध में नहीं होता, इसीलिए यह आपस में कभी भी नहीं काटा जाता। यदि आप काट देंगे तो ब्लंडर मिस्टेक यानी सबसे बड़ी भूल होंगे। अब इसको काटना न है, ये समझ जाइए कि जब दोनों तरफ साइन साइन रहेंगे तो उसका एंगल जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी ऐसा पूछता है a प्लस बी बराबर इधर गुना कर देता है साइन ए प्लस साइन बी, क्या यह सत्य है? तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल यह सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए दोस्तों, गुना किए, और गुना किए जो कि साइन त्रिकोणमिति फलन और उसका एंगल जो है कभी भी आपस में गुना का संबंध नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए थे, गुना, जो कि यह असत्य है। और यह दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि इसका साइन आपस में कभी भी नहीं कटता है, वह अपने आप खत्म हो जाता है और दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस थ्योरी का उपयोग जो है हम लोग अभी प्रश्न में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3, सबसे पहले इसको लिखते हैं हल। उसके बाद देखिए समीकरण दिया है तो हम लोग दिया है लिखेंगे, क्या है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है कि tan a प्लस बी बराबर हम बोल सकते हैं कितना, तो √3 दिया है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको ऑटोमेटिक बात है कि आपको tan को हटाना है। तो tan को आप कैसे हटा सकते हैं, तो tan को हटाने के लिए दोस्तों एक अभी थ्योरी बताएं कि दोनों तरफ यदि tan आ जाए तो उसका एंगल जो हो, एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। नहीं तो आपसे यह प्रश्न कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको यहाँ a और b का मान निकालना, और a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको tan को कैल्सिन करना होगा। तो tan कैसे कैल्सिन होगा, तो इसका जो है इस साइड भी tan आना चाहिए। तो देखिए इस साइड tan आता है, हाँ, तो आएंगे tan a प्लस बी बराबर। अब देखिए दोस्तों, अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री मान जब हम लोग बता रहे थे, या ट्रिग्नोमेट्री मान जब देखिएगा वहाँ पर तालिका में, तो तालिका में tan जो है किस में आता है, tan में 30 डिग्री, तो tan में जो है √3 जो है tan के कौन सा मान में आते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि tan के 60 डिग्री के मान में जो है √3 आते हैं। आप अभी जाके तालिका देखेंगे तो वहाँ पर tan जो है 60 डिग्री के मान में √3 आते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि √3 जो है किस में आते हैं, तो 60 डिग्री के मान में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √3 के जगह हम क्या, tan 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए दोस्तों अभी एक हम आपको क्या बताएं, थ्योरी बताएं। थ्योरी में क्या बताएं कि दोनों तरफ tan रहेंगे तो उसका एंगल जो आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट और एक चीज़ दिया है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग एंड लगाएंगे क्योंकि अंतिम है। tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1/√3 दिया है। तो क्या आपको a और b का मान निकालना है, तो tan को सबसे पहले कैल्सियम करना होगा। क्या tan उस पार में भी आता है, हाँ, तो tan को यदि खत्म करना है तो tan भी उस पार में निश्चित आएंगे। तो यहाँ पर किस में आते हैं दोस्तों, तो tan 30 डिग्री में आते हैं इसका मान। फिर से tan खत्म, तो क्या बचेंगे, a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो a और b का मान ज्ञात करना। a और b का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप याद कीजिए कि 3.3 में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में पढ़े थे विलोपन विधि, 3.4 में पढ़े थे वज्र गुणनखंड विधि। तो आप जो है यहाँ पर इक्वेशन a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर आपका 30 दिया है। आप जो है आप किसी भी विधि को आप निकाल सकते हैं, कोई भी विधि के नियम से। आप जो है इसको किस विधि से निकालिएगा सरल रहेगा, तो आप जो है विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे x इक्वेशन निकालते थे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 9। तो देखिए दोस्तों यहीं पर सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के जगह a है, y के जगह b है। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और a और b का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में है a प्लस आपका क्या है b, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। उसके बाद एंड देखिए समीकरण 2 में क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है दोस्तों, 30 डिग्री। अब इसको सबसे आसान विधि जो है वह है आपका विलोपन विधि। आज विलोपन विधि से आप इसका मान क्या करें, निकालें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। देखते हैं दोनों का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम है और आसान से कट गया, बी खत्म, तो
एक ए और एक ए कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2a होता है। उसके बाद 60 और 30 कितना, तो 90 डिग्री। यहाँ पर ए का मान ज्ञात करेंगे तो गुना में है, 2 को धक्का मार देंगे तो उस पार चले जाएंगे बटे में। तो आप बोलेंगे सर 45 में कट गया, तो ए बराबर आपका कितना हो गया, तो 45। अब ए का मान आप क्या करें, बिल्कुल अच्छी तरह से ए का मान निकाल दिए। ए का मान कितना निकला आपका 45। तो बी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का मान को समीकरण 1 या 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए ए का मान को ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 60 डिग्री है तो हम लोग a की जगह रख देंगे। a की जगह कितना रखेंगे, a का मान निकल गया 45 तो 45 रख देंगे, प्लस b बराबर कितना होगा 60 डिग्री, इसीलिए b बराबर क्या होगा 45 में प्लस है उस पर जाएगा तो किस में जाएंगे, माइनस में। तो b बराबर आपका हो जाएंगे दोस्तों 15। तो देखिए कितना आसान तरीका से आपका जो है ए और बी का मान निकल गया। यह प्रश्न जो आपका 2023 के एग्जाम में रह भी सकते हैं दोस्तों, तो आप जो है इसको बहुत अच्छे तरह से आप इसको रिवीजन कर ले तो अंत में लिखेंगे। इसीलिए ए बराबर कितना दोस्तों 45 डिग्री एंड आप बोलेंगे बी बराबर कितना दोस्तों, तो 15 डिग्री। इस तरह से आप घेर के आंसर बोल दीजिए। आपको जो है एग्जामिनर 100% 3 नंबर का, यदि 5 नंबर में पूछेंगे तो 5 नंबर, 3 नंबर में पूछेंगे 3 नंबर, लेकिन यह प्रश्न दोस्तों ज़्यादातर 2 नंबर में रहते हैं। आपको जो है 2 नंबर एग्जामिनर दे के चल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 के वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।